मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 16 से 19 अगस्त तक बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। वफाकी दारुल-हुकूमत में चंद मकामात पर बूंदाबांदी। आज बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 अगस्त तक तूफानी बारिशों के बायस नौशहरा, सवाबी, मर्दान, चारसदा, पेशावर, बोनेर, सईदो शरीफ, मानसेहरा, कोहिस्तान, दीव, सवात, शांगला, बालाकोट, शिमाल मशरकी पंजाब, मरी, गिलियात और कश्मीर के बरसाती नदी नालों, डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी का खदशा। आज कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान और जेरी सिंध में तेज हवाओं, झक्खड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान 12% महंगाई के साथ एशिया का महंगा तरीन मुल्क। हुकूमत को नए IMF प्रोग्राम के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई अब भी एशियाई मुल्कों के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर। बिजली बिलों ने घरों के किरायों की शरह को पीछे छोड़ दिया। टैरिफ में इजाफे की वजह से लोग एहतजाज कर रहे हैं। IMF के कर्ज की शराइत की तामील के लिए इस्लाहात ने मुल्कगीर एहतजाज को जन्म दिया। 2021 से बिजली की कीमतों में 155% इजाफा देखा गया। दायमी माइशी बहरान से दो चार होने के बाइस तवानाई का शोबा सरदर्द बन गया। बिजली की खपत को 4 सालों में कम तरीन सतह पर धकेल दिया गया। लोग और कंपनियां सोलर पैनल्स लगाने के हक में जा रहे हैं। जुलाई में रिहायशी साफिन के लिए बिजली की कीमत में 18% इजाफा हुआ। किया गया था। सानिया 9 मई में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI मुलविस। जनरल बाजवा बानी PTI के सियासी गॉडफादर और फैज हमीद सियासी चचा थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI ऑफिस से लैपटॉप, मोबाइल फोन से सारी मालूमात मिली होंगी। 9 मई को टारगेट दिए गए थे, ऐसा नहीं कि लोग खुद गए। जब तक सपोर्ट ना हो 9 मई जैसा वाकया नहीं हो सकता। जनरल बाजवा ने फैज हमीद को फ्री हैंड दिया हुआ था। दूसरे बेनिफिशियरी बानी PTI थे। बानी PTI फैज हमीद ने आर्मी चीफ की तैनाती बारे साजिशी माहौल बनाए रखा। तहरीक इंसाफ के दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया। तू सलामत वतन ता कयामत वतन। यौम आजादी मिली जोश जज्बे से मनाया गया। मुल्क भर में तकरीबात, इमारतों, गली कूचों, बाजारों में जश्न चरागा और सब्ज हिलाली परचमों की बहार। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर आजम शहबाज शरीफ थे। शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में आतिशबाजी। दिन का आगाज नमाज फजर में मुल्क की तरक्की और यकजहती की खुसूसी दुआओं से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने तोपों की सलामी दी। यौम आजादी के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभालिए। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मिज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। जश्न आज़ादी, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में परचम कुशाई की तकरीबात। वज़ीर आला गवर्नर्स की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। दोनों रहनुमाओं ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। गवर्नर हाउस पेशावर में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की। परचम कुशाई तकरीब में अमेरिका, ईरान और अफगानिस्तान के कौंसल जनरल्स की खुसूसी शिरकत। सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में तकरीब। वज़ीर आला KP अली मिर्गंडापुर ने परचम कुशाई की। नवाब अकबर बुट्टी स्टेडियम कोयटा में जश्न आज़ादी की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और स्पीकर रियाज सादिक शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार थे। मीर सरफराज बुट्टी ने तकरीब का इफ्तिताह किया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब। परचम कुशाई गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। मरकजी तकरीब चनार बाग गिलगित में हुई। गवर्नर मेहदी शाह और वज़ीर आला हाजी गुलबर की शिरकत। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सब्ज हलाली परचमों की बहार।
शुरका ने यकजबान होकर कौमी तराना पढ़ा। फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे। रेंजर्स के शेर दिल जवानों का जोश और जज्बा दीदनी। पंजाब रेंजर्स के दस्ते में खवातीन एहलकार की भी शिरकत। बिजली की कीमतों में कमी बारे कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, बिजली बिलों में कमी के बगैर सनत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिल कम किए बगैर घरेलू साफीन को तस्कीन नहीं मिल सकती। महंगाई और बिजली बिलों से अवाम परेशान हैं। हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसका जवाब तलाश करना होगा। खून के आखिरी कतरे तक महंगाई और बिजली के बिलों में कमी करने के लिए जान लड़ाऊंगा। हमें एहतसाब करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करना होगी। यह मुल्क कायम रहने के लिए बना, क़यामत तक कायम दायम रहेगा। दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। हमें माजी से सबक सीख कर अपना मुहासबा करना होगा। फैसला करना है क्या जिंदगी मांग कर गुजारनी है या इस ख्वाब की तरह जिसके लिए पाकिस्तान वजूद में आया। दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। नौजवान खुद को फसाद, इंतशार और फरेब के फितनों से महफूज रखें। सदर मुमलिकत का यौम आज़ादी पर अवामी तरक्की, मुल्क खुशहाल बनाने का अज़्म। अपने पैगाम में कहा, जश्न आज़ादी पर अहद करें, तरक्की के लिए काम और मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। मुसलसल तवज्जो पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की और माशी इस्तेहकाम पर मरकूज। पाकिस्तान के लिए अनगिनत कुर्बानियां देने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर काम करना होगा। मुल्की इत्तेहाद, सालमियत और माशी इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म होकर काम करने की जरूरत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज के दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अपने आबा व अजदाद को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियां दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों का समर, मिलकर इस मुल्क को अजीम ताकत बनाएंगे। आज़ादी की हिफाजत में जानों का नजराना पेश करने वाले वतने अजीज के जरी जवानों को सलाम। अरशद नदीम बने गवर्नर सिंध के मेहमान। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आज़ादी तकरीब, अरशद नदीम भी शरीक। कामरान टिसोरी का अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए और सितारा इम्तियाज का ऐलान। कहा, अरशद नदीम को आज से शेर पाकिस्तान का लक़ब दे रहे हैं। फख्र पाकिस्तान और शेर पाकिस्तान को खुश आमदीद कहते हैं। अरशद नदीम की वालदा और कोच को भी सितारा इम्तियाज दिया जाएगा। अरशद नदीम ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला कर दिया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट का गवर्नर से इज़हार तशक्कुर। कहा, कराची वालों को देखकर मेरा दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दिल चाह रहा है। शहर कायद के अवाम ने जो मोहब्बत दी, मेरे पास शुक्रिया के लिए इल्फाज नहीं। जो हो गया वो हो गया। आने वाले वक्त का सोचें, फसाद से परहेज करें तो मुल्क जरूर तरक्की कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा, आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, सबको बतौर कौम अपना एहतसाब करना है। अक़लियतों के हकूक़ के लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। जिन्होंने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाला, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान के 77वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। मुल्क के आइन शिकन मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जश्न आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा, कौमी तराना इत्तफाक इत्तेहाद का दर्ज देता है। अवाम के वोट से आए हैं, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करना है। नौजवानों से कौम की बड़ी उम्मीदें, इन उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पहली शर्त ईमानदारी। बदकिस्मती से कुछ ऐसे फैसले और पॉलिसियां बनी जिनसे नुकसान हुआ। मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मुल्क की तरक्की के लिए हर शख्स काम करे, यही कायदे आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हमने मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध के साथ परचम लहराया। हम सबको मिलकर एक होना है। आज के दिन हम अपने फ़लस्तीन के शोहदा को याद करते हैं। आलमी दुनिया और आलम इस्लाम सख्त नोटिस ले। कश्मीर में जारी हिंदुस्तान की बर्बरियत के खिलाफ भी अक़वाम मुत्तहिदा को एक्शन लेना चाहिए। पशीन वो जिला है जिसके बुजुर्गों ने कायदे आज़म का साथ दिया। यहाँ के अमायदीन ने हमेशा पाकिस्तान से वफा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, हम सब की पहली पहचान पाकिस्तान है। जिंदा कौमें जज्बे के साथ आज़ादी मनाती हैं, शौहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। नौजवानों को गले लगाएंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें नौजवानों को अपने करीब करेंगी। हम बलूचिस्तान को खुशहाल बनाएंगे।
बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम जेर हिरासत, हसास इदारों की डिप्टी सुपरिटेंडेंट से तहकीकात, आईजी जेल खानाजात पंजाब को आगाह कर दिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का इल्जाम, जराये के मुताबिक तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। बानी पीटीआई से एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं, मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले 8 जजेस के हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल। एतजाज एहसन की एबी न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस को मखसूस नशिस्तों के केस में बैठना ही नहीं चाहिए था। बानी पीटीआई से बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, फैसला करने के लिए केस सुनना लाजमी, जिसने केस सुना ही नहीं होगा वो फैसला कैसे करेगा। जिस मुल्क में 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों उसका मुस्तकबिल क्या होगा। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज ने जनरल फैज हमीद का नाम आर्मी चीफ के लिए तजवीज किया था। साबिक वजीर जुल्फी बुखारी का दावा, कहा जनरल फैज हमीद का नाम पीटीआई के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन हकीकत ये है सलमान शहबाज ने शहबाज शरीफ को जनरल फैज हमीद का नाम आर्मी चीफ के लिए तजवीज किया था। उन्होंने अपनी तरक्की के लिए लॉबिंग की। जुल्फी बुखारी की रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज हमीद की तहरीके इंसाफ को हिदायत देने की तरदीद, कहा कभी किसी रहनुमा ने ऐसी बात नहीं की कि फैज हमीद ने किसी को कोई हिदायत दी हो। कोर कमेटी या किसी भी कमेटी को जनरल फैज हमीद या किसी और जर्नैल ने कोई हिदायत नहीं दी। फैज हमीद की जात का कोई मसला नहीं, मगर आज तक एहतसाब सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का ही हुआ। ताकतवर तबकात का बराबर एहतसाब होना भी जरूरी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम, कहा जो फौज पर तनकीद करते थे अब उनको मालूम हो गया फौज ने अपने जर्नैल को भी एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया। हाउसिंग सोसाइटी का केस आपके सामने, किसी को यह हक नहीं वो बिला वजह किसी बिजनेसमैन की फैमिली को उठाए फिर 50% शेयर की डिमांड करे। बानी पीटीआई का वही इंजाम लगता है जो उन्होंने पाकिस्तान का हाल किया। पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदरूनी खतरा है, महमूद खान अजकजई कहते हैं पाकिस्तान बन गया, कायदीन अहद और वफा का दामन थाम लिया। हम हुक्मरानी तो चाहते थे लेकिन नीचे लोगों तक मुंतकिल ना कर सके। पाकिस्तान आइन और पार्लियामेंट हमारे लिए सबसे मुकद्दम। सिंध की जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल हुई। हमारे अंदर भी करप्शन हो गई, पार्टियों में भी चंदे के नाम पर पैसे दिए जाते हैं। पूछता हूँ क्या 700 रुपए दिहाड़ी में मजदूर घर चला सकता है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा पाकिस्तान इस वक्त भी हकीकी आज़ादी के तसव्वुर से महरूम। पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए काबिशें जरूरी। बाज़ अफराद अपनी सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई भी मुल्क खवातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा आजादी बड़ी नेमत है, गुलामी की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। हमारे बुजुर्गों आबाओ अजदाद ने अजीम कुर्बानियां देकर वतन अजीज हासिल किया। यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की शानदार तकरीब ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर, जनरल हेडक्वार्टर और मुसल्लह अफवाज के तमाम हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद की गई। मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने परचम कुशाई की तकरीब में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी परचम को सलामी पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद, कहा ये एक अहम मौका है जो मुसलमानों के एक अलहदा वतन के देरीना ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। पुरमसरत दिन पर मुल्क की खातिर कुर्बानियां देने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लह अफवाज का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इक़दार के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। आजाद कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर तकरीबात। मुजफ्फराबाद में नलोची पुल पर नौजवानों ने आजाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा 80 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा सब्ज हिलाली परचम लहराया। पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा, पैराग्लाइडर्स ने सब्ज हिलाली परचम को लेकर पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा करके शायकीन से दाद वसूल की। पैराग्लाइडिंग, मोटर ग्लाइडिंग समेत मकामी सकाफती खेल पेश किए गए। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने तकरीब से खिताब में कहा कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है। पाकिस्तान आलम इस्लाम की निगाहों का मरकज, पाकिस्तान ही भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम की राह में रुकावट। कश्मीरी अवाम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना हैं।
بلوچستان کی فضاؤں میں یوم آزادی پر سبز ہلالی پرچم کی بہار ڈیرہ بگٹی میں قبائلی مائدین اور سول سوسائٹی کی جانب سے ریلی ڈیرہ مراد جمالی کی ریلی میں عوام کی بھرپور شرکت کولو میں ریلیاں قبائلی مائدین اور سول سوسائٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی سول سوسائٹی نے سینکڑوں موٹر سائیکلوں پر مشتمل ریلی بھی نکالی بختیار آباد اور لہڑی میں بھی جشن آزادی کی مناسبت سے ریلی پشین شہر میں شاندار ریلی سینکڑوں کی تعداد میں عوام کی قومی پرچم اٹھا کر شرکت قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت گوادر ہب گڈانی اور ماڑا پسنی میں یوم آزادی تقریبات تمام رہائشی اور سرکاری عمارتوں پر پاکستان کا پرچم سر بلند گوادر میرین ڈرائیو سے لے کر پیشوکان چوک اور ایئرپورٹ تک کار ریلی یوم پاکستان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب جسٹس محسن اختر کیانی نے پرچم کشائی کی لاہور ہائی کورٹ میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عابد عزیز شیخ نے پرچم کشائی کی پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی ملک و ملت کی سلامتی اور تحفظ کے لیے خصوصی دعا قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عابد عزیز شیخ نے تقریب سے خطاب میں کہا آزادی انصاف کی فراہمی اور مساوات کو یقینی بنانا ہم سب کی ذمہ داری سندھ ہائی کورٹ میں بھی جشن آزادی کی تقریب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد شفیع صدیقی نے پرچم کشائی کی اور کیک کاٹا بلوچستان ہائی کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب چیف جسٹس کا گرین کورٹس مہم کا افتتاح دنیا بھر میں یوم آزادی مبارک کی گونج بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن میں یوم آزادی منایا گیا پاکستانی ناظم الامور نے قومی پرچم سر بلند کیا سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی ایمبیسی میں پرچم کشائی کی تقریب پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر نے پرچم کشائی کی پرتگال کے سفارت خانے میں بھی یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا پیرس کے سفارت خانے میں پاکستانی سفیر نے قومی پرچم لہرایا سفارت خانہ پاکستان ایتھنز یونان میں تقریب سفیر نے پرچم کشائی کی سویڈن میں جشن آزادی کے سلسلے میں کار ریلی شرکا کا اشر ادیب کو 1 کروڑ روپے نقد کا انعام کا اعلان پاکستان قونصلیٹ دبئی میں پرچم کشائی کیک بھی کاٹا گیا قازقستان کے پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی تقریب پاکستان کے سفیر نے پرچم کشائی کی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی یوم آزادی پر پاکستان کو مبارکباد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو یوم آزادی پر مبارکباد کہا عوام کے مفاد اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے ہمارے تعمیری تعلقات مزید فروغ پائیں گے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی یوم آزادی پر پاکستانیوں کو مبارکباد امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا امریکی عوام کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے دلی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں گزشتہ 77 سالوں سے ہمارے عوامی تعلقات ہمارے دو طرفہ تعلق کی بنیاد رہے شراکت داری کو مزید وسعت دیں گے پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز شدید متاثر واٹس ایپ اور دیگر پلیٹ فارمز بھی سست فری لانسرز کا کام ٹھپ اربوں ڈالرز کی آئی ٹی ایکسپورٹس متاثر کمپنیز کا آپریشن بیرون ملک منتقل کرنے پر غور شروع امریکی میڈیا کے مطابق انٹرنیشنل ٹریفک 30 سے 40% ڈاؤن گریڈ چل رہی ہے بیشتر وی پی این نے کام کرنا چھوڑ دیا ای کامرس سے منسلک افراد مشکلات کا شکار قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نوٹس چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان طلب وفاقی حکومت نے اوور دی ٹاپ سروسز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے فریم ورک پر کام تیز کر دیا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت مکمل او ٹی ٹی ریگولیٹری فریم ورک کو اتھارٹی سے منظوری کے بعد وفاقی کابینہ سے منظور کرایا جائے گا نئے فریم ورک کے تحت واٹس ایپ اسکائپ فیس بک میسنجر ایمو اور وائبر سمیت مختلف فارمز کو لائسنس اور اتھورائزیشن لینا ہوگی کمیونیکیشن سروسز کو لائسنس اور رجسٹریشن کروانا لازم ہوگا او ٹی ٹی آتھورائزیشن یا لائسنس کی مدت 15 سال ہوگی کمپنیاں اپنا ڈیٹا ملک کے اندر محفوظ بنائیں گی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دستی بم حملوں میں ایک شخص جاں بحق 11 زخمی زخمیوں کا علاج جاری پسرور میں زمین کا تنازع ایک ہی خاندان کے 4 افراد سمیت 5 افراد کی جان لے گیا فائرنگ سے جاوید نامی شخص بیوی اور 2 کمسن بچیوں سمیت قتل ایک راہگیر خاتون بھی جاں بحق صوفی
सूफी शख्सियत हजरत अब्दुल लतीफ काजमी अलमारूफ बरी सरकार के 3 रोजा उर्स की तकरीबात शुरू। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मजार पर चादर पोशी की।